नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। पनामा कैनल का निर्माण 14 अगस्त 1914 को पूरा हुआ और 15 अगस्त 1914 को यह पनामा नहर जल व्यवसाय के लिए खोल दी गई। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये नहर, जिसके निर्माण में हजारों मजदूरों की जान भी गई थी, लेकिन यह नहर दिन प्रतिदिन अपने जल व्यवसाय के माध्यम से आगे बढ़ती ही जा रही थी। इस नहर के निर्माण से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की दूरी कम हो गई थी। इस नहर के निर्माण से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ था और इससे पश्चिमी देशों और पूर्वोत्तर देशों से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका और जापान के बंदरगाहों की दूरी भी कम हो गई थी। 1800 के दशक के दौरान अमेरिका और ब्रिटिश नेता और व्यवसायी अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच जल्दी और सस्ते में माल भेजना चाहते थे, इसलिए पनामा नहर का निर्माण हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 13,000 से 14,000 जहाज नहर का उपयोग करते हैं। अमेरिका जहाज में हर साल सबसे अधिक उपयोग करते हैं। इसके बाद चाइना, चिली, जापान, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के गुजरने वाले जहाज को अपने आंकड़ों मात्रा के आधार पर टोल का भुगतान भी करना होता है। ग्लोबल वार्मिंग के सबसे ज्यादा आर्थिक परिणामों को देखना हो तो पनामा नहर को देख सकते हैं। मध्य अमेरिका में कम बारिश होने के कारण पनामा नहर का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। अभी यह डर है कि उपभोक्ताओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पनामा एक ऐसी नहर है जिसका पानी सूखने की कगार पर है। क्या होगा, इससे दुनिया पर इसका असर होगा? अगर ऐसा हुआ तो आपको बता दे, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कभी यह नहर वैश्विक शिपिंग के लिए बहुत ज्यादा वरदान मानी जाती थी। पहले वैश्विक व्यापार के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन पनामा नहर से गुजरने से अब यह यात्रा 13,000 किलोमीटर 8,000 मील से भी ज्यादा कम हो गई है, जिससे पैसे और समय दोनों की बचत हुई है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इस नहर पर अब खतरा मंडरा रहा है। जब भी नहर के गेट खोले जाते हैं तो नहर का जल स्तर गिर जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मध्य अमेरिका में वर्षों से पानी की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके कारण बड़े जहाजों के लिए गुजरना मुश्किल हो गया है। अगस्त 2016 महीने में यह पानी का जल स्तर सबसे निचले में रिकॉर्ड किया गया था और पिछले 5 वर्षों से अगस्त के महीने से काफी नीचे रहा है। अगर पनामा नहर में पानी का स्तर ऐसे ही गिरता रहा तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होगा। वैश्विक व्यापार को सबसे बड़ा नुकसान होगा। पनामा नहर वैश्विक माल, वाहन, जहाज यातायात, ग्लोबल कार्गो, शिप ट्रैफिक का लगभग 40% कवर करती है। इसी के चलते पनामा को करोड़ों डॉलर के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है। नहर का उपयोग करने वाले प्रत्येक 3 जहाजों में से 2 अमेरिका अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। यह अनाज और अन्य खाद्य आपूर्ति को आयात और निर्यात करने का सबसे किफायती तरीका है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से पनामा का इस्तेमाल अहम माना जाता है। कुल समुद्री ट्रैफिक का सबसे अधिक प्रतिशत इसी नहर पर डिपेंड करता है। अमेरिका, चीन और जापान इस रास्ते का सबसे बड़ा उपयोग करने वाले सबसे बड़े देश हैं। क्या पनामा नहर के सूखने से भारत पर असर होगा? जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार पनामा मध्य अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2022 में $16 मिलियन के करीब रहा। इस दृष्टिकोण से पनामा नहर का संकट भारत के लिए भी मायने रखता है। बहरहाल, पनामा नहर प्राधिकरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए संरक्षण उपयोग उपायों पर जोर दे रहा है और तकनीकी समाधान तलाश रहा है और विश्व स्तर पर साझेदारी भी कर रहा है। पनामा नहर पर जो कम जल स्तर का खतरा मंडरा रहा है, क्या उसे कोई तकनीकी विशेषज्ञ रोक पाएगा? जिस पनामा नहर से इतने सालों से वैश्विक व्यापार होता आ रहा है, बड़े बड़े देशों पर क्या होगा इसका प्रभाव? इस मंडराते हुए खतरे को रोक पाना संभव होगा? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।